मोनिका पहले के रूट बता क्या क्या है। अरे बातें करना जरूरी है क्या सर? 2-4 मिनट आते हैं, उतनी देर बैठ जाओ आराम से यार। महाआरती। अब है ना, आराम से बैठे बैठे सुनो। बैठ जाओ। आज एक हर एक क्वेश्चन मुझे बताना होगा, आराम से बैठे बैठे समझोगे। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना भी आपको पढ़ाना चाहिए था वो उतना मैंने एक वीक के अंदर पूरा पढ़ा दिया था। अब कुछ हट करके जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, जब मेंस वगैरह के जब एग्जाम्स देखते हैं तो वहाँ पे बैग ले जाता है, बैग ले जाता है। तो मेंस वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं तो उनके अंदर कुछ क्वेश्चन हटके आ जाते हैं। अब जो हट करके क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, आज उसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, आपके पास में ये एक इक्वेशन है, x³ प्लस 7x² प्लस 16x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पे एक बात बताओ, मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो इसके रूट भी कितने होंगे? 3। 3 रूट होंगे। अब 3 रूट कैसे निकालें? एक बात बताऊं क्या? जैसे सपोज करो कि ये कोई इक्वेशन है, इसका मान लो, एक मिनट, सपोज करो गुणनखंड, जैसे सॉरी, जैसे सपोज करो कि इसका मान लो गुणनखंड है x+1। एक बार कुछ बातें समझना पहले। गुणनखंड का मतलब समझते हो क्या? उसका पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे एक चीज सोचो, मान लो जैसे मैं ये बोल दूं 24 है, 24 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, 24 का भी जाता है। तो ये सब के सब इसके क्या है? गुणनखंड। ये इसके फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो गुणनखंड या फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनका पूरा पूरा भाग जाता है वो फैक्टर्स या गुणनखंड कहलाते हैं। और पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 0। शेषफल क्या बचता है? 0। अब देखना, प्लीज गौर कीजिएगा, आराम से बातों को समझो। एक कोई भी पॉलीगन है, कोई भी बहुपद है, जैसे मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हाँ, अब बैठे बैठे सुनो, प्लीज आराम से बैठ जाओ, आपको कुछ बातें समझनी है। एडवांस लेवल की बातें आराम से समझनी पड़ेगी। अब मैं ये बता रहा था, बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कोई भी बहुपद है, कोई भी पोलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है। जैसे मैंने ये बोल दिया a x की पावर मान लो 4 है, b x³ है, c x² है, d x है, प्लस e बराबर 0। मान लो ये कोई पॉलीगन है, कोई बहुपद है। यहाँ पे पावर कितनी है? 4। मान लेते हैं इसका एक गुणनखंड है x माइनस ए, गुणनखंड है, और गुणनखंड का मतलब पूरा पूरा भाग जाता है, और पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 0। शेषफल कितना बचता है? 0। अब किसी भी बहुपद में शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है वो बताता हूं। जिसका भाग देते हैं उसको 0 के बराबर लिखो, वहां से आप x का मान निकालो। x का मान क्या आ रहा है? जैसे a, इसको रख दो, जो आएगा वही शेषफल होगा। प्लीज बात पे गौर करना, मैंने क्या बात बताया? x माइनस ए,
बराबर 0 मान लो, इसका भाग देना है, इसका भाग देना है, तो x बराबर क्या आएगा a, ये रख दो, जो आएगा वही शेषफल होगा। अब सुनो, आपके पास में है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12 बराबर 0। मुझे नहीं पता इसका गुणनखंड क्या है। यदि एक गुणनखंड पता चल जाता है तो बाकी को निकालना बड़ा आसान होगा। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे मान लो मैं ये बोलता हूं कि क्या पता x प्लस 1 का पूरा पूरा भाग जाए, या तो 1 चेक कर लो, या -1 चेक करो, या 2 चेक करो, या -2 चेक करो, इस प्रकार से चेक कर लो। यदि एक पकड़ में आ गया तो फिर बड़ा आसानी से निकाल देंगे। एक बात बताओ, क्या एक रखने पर 0 हो सकता है क्या? x बराबर 1 रखने पर 0 थोड़ी हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्लस में है, तब तो 0 होने का सवाल ही नहीं है। -1 रखो, देखिए मन मन में सोचो, देखिए 0 हो रहा है क्या? -1 रखने पर 0 हो सकता है क्या? देखो देखिए, हो सकता है क्या? देखो, -1 का क्यूब, प्लीज बोर्ड की तरफ देखना, तो ये तो -1, ये प्लस के साथ, ये -16, और ये प्लस के 12, 12 और 7 19, 16 और 1 17, नहीं होंगे 0, छोड़ो। एक बात बताओ, 2 रखने पर तो नहीं होगा, -2 रखने पर, -2 रखोगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, -8, 2 का स्क्वायर 4, 7 चौके 28, 16 दूनी 32, -32 प्लस क्या आ जाएगा 12, 28 और 12 40, -32 और 8 -8 40। इसका मतलब एक बात कन्फर्म है कि x बराबर -2 रखने से 0 आ रहा है, माइनस का 2 इधर आके प्लस, x प्लस 2 बराबर 0, ये इसका एक गुणनखंड है। x प्लस 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। पूरा पूरा भाग का कैसे पता चला? इसको 0 के बराबर लिखा, इधर आया तो -2, और इसको रखने पर 0 ही आ रहा था, 0 आ रहा था, इसका मतलब पक्की बात है ये इसका गुणनखंड होगा, और गुणनखंड होने का मतलब सब में से कॉमन आएगा, पक्की बात है। अब देखो, दिमाग लगाता हूं, ये बात पकड़ में आ गई कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड होना है। अब गुणनखंड होना है तो इसको इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि x प्लस 2 कॉमन आ जाए। अब देखो, x क्यूब है x प्लस 2 कॉमन ले लेके एक बार यहाँ पे मैं 2x स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि x स्क्वायर आ जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस 2, ठीक है। 7 में से 2 कॉमन आ गया, कितना बचा 5, 7x स्क्वायर तो था, उसमें से 2x स्क्वायर एक जगह लिख लिया, 5x स्क्वायर अलग लिख लिया। अब 5 का डबल कितना होता है 10, क्योंकि 2 कॉमन आना चाहे तो 10x स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब एक बात बताओ, सॉरी 10x लिख लिया, 16 में से 10 लिख लिया, बचा कितना 6 प्लस 12 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब गौर करो, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, देखिए x स्क्वायर तो x प्लस 2 बचा, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो कॉमन आ रहा है 5, एक कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ तो बचेगा x सर, यहाँ पे क्या बचेगा 2, ठीक है। फिर सुनो, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 6, यहाँ पे भी क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। एक बात बताओ, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 तीनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, ले लिया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। एक बात बताओ, इसके रूट तो निकाल ही सकते हैं, अरे इसके तो निकाल ही लेंगे, किसमें ब्रेक होगा 3 और 2, 3 और 2, लेकिन साइन चेंज कर दोगे तो -3 और -2, और यहाँ से x बराबर -2 आ जाएगा, तो इसका मतलब रूट आ जाएंगे -2 -2 और -3, ये रूट आएंगे। प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। माइक पढ़ियो है क्या, को नहीं पढ़ी? स्टाफ रूम में नहीं है, जरा नीचे मैडम जी कन जा के दे माइक दो, एक एक बार वापस देखो, प्लीज सुनो। एक्स क्यूब है, 7x स्क्वायर था, 16x था, 12 था बराबर 0। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, पहले थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाओ। एक रखने पर 0 नहीं हो रहा, -1 रखने पर नहीं हो रहा, 2 रखने पर नहीं होगा, -2 रखने पर क्या हो रहा है 0, तो x बराबर -2 से अपना काम हो रहा है, तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब एक बात कन्फर्म है कि x प्लस 2 बराबर 0, ये x प्लस 2 इसका गुणनखंड होगा, गुणनखंड है तभी तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब x प्लस 2 कॉमन आना चाहिए। तो मैं इसको इस प्रकार से अरेंज करता हूं कि x प्लस 2 बाहर आ जाए। x क्यूब था, मुझे यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट है, तो 2x स्क्वायर, तो 2 बच गया, तो यहाँ पे कितना बचा 5, फिर 5 के साथ 10 होगा, क्योंकि 5 2 कॉमन आना चाहिए, 5 कॉमन आएगा तभी तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 10 हो गया, 16 में से तो बचा कितना 6, 6 का डबल कितना होगा 12,
अब देखो यहाँ पे भी x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, x प्लस 2 सब में से क्या गया, कॉमन, ये बच गया। इसके रूट आप निकाल ही सकते हो, तो इनके रूट कितने हो जाएंगे, 3। अब आप सोल्व कर सकते हो। अब आपका ये काम रहेगा कि इसको आप सोल्व करो, पहले 5-6 एग्जाम्पल करेंगे तब जाके बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आप करो, देखिए इसके रूट निकालो, कुछ नहीं करना, पहले रूट निकालने आराम होगा। निकालो, देखिए कैसे निकालते हो, सबके सब करोगे। एक एक एग्जाम्पल में और बता दूं शायद, एक एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। बार बार आपके सामने आएगा तो आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। किया है क्या किसी ने? कर रहे हो तो करो, पहले कर लो। बता, y-1 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार सेट किए, इससे अगला y-1 आ जाओ। y बराबर 1 रखने पर 0 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब y बराबर 1 मतलब y-1 प्लस का वन इधर की माइनस, ये आना चाहिए सब जगह, सब जगह ये आना चाहिए। तो वाई क्यूब यहाँ पे एक ही आना चाहिए, तो वाई स्क्वायर एक जगह ले लें, फिर एक वाई स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, एक बात बताओ, हमारे पास में आना चाहिए y-1, क्योंकि माइनस का 2 वाई स्क्वायर था तो एक ये ले लिया तो एक और बच गया। ठीक, यहाँ पे एक बार क्या ले, माइनस का 5 वाई था क्या, माइनस का 5 वाई था तो इन्हें वाई कॉमन लेना, तो प्लस का वाई बना लिया, माइनस वाई कॉमन आ जाएगा तो y-1 बच जाएगा। यहाँ एक प्लस का लिया तो एक माइनस, माइनस के 6 वाई हो जाएंगे, प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन माइनस कॉमन आएगा बाहर, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, सब जगह y-1 बचेगा, उत्तर हो जाएगा। कर देखिए, चलो अब मैं करवाता हूँ, देखना एक एक बार, सबके सब बोर्ड की तरफ देखो, घबराना मत कि एक बार से हमसे नहीं हो रहा, 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तब जाके बहुत अच्छे से होना है। देखो वाई क्यूब बोलते जाना, आगे क्या था, माइनस का 2y² माइनस से 5y प्लस 6 बराबर क्या होगा, 0। सबके सब बोर्ड की तरफ देखो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। एक बात सोचो कि y बराबर 1 रखने पर 0 हो रहा है क्या, हो रहा है। देखो 6 रे के 7, -5 -2 माइनस के 7, 7 - 7 क्या होता है, 0। तो y बराबर 1 रखने पर अपना काम हो रहा था, प्लस का एक इधर आके माइनस, इसका मतलब एक गुणनखंड ये होना है, ये y-1 सब में से कॉमन पक्का आना है, तभी गुणनखंड होगा। अब प्लीज गौर करो, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे वाई क्यूब था तो यहाँ पे एक वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, y-1। बताओ क्या बात ठीक है। अब देखो एक वाई स्क्वायर माइनस का आ गया तो एक वाई स्क्वायर माइनस का बच गया। अब एक चीज सोचो, अपने पास में कॉमन आना चाहिए y-1,
तो ये तो चिन्ह होगा किसका, प्लस का, यहाँ पे चिन्ह किसका होगा, माइनस। तो इसका मतलब माइनस को बाहर लेना पड़ेगा, माइनस को बाहर लेना पड़ेगा, इसका मतलब पहले से यहाँ पे प्लस होगा तभी तो माइनस हो सकता है। तो इसका मतलब एक प्लस वाई लेने की जरूरत होगी, एक प्लस वाई तो एक माइनस वाई, एक जोड़ेंगे एक घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो माइनस वाई होगा, एक माइनस का 5 वाई। क्योंकि एक बात बताओ, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, एक वाई जोड़ो और एक घटाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दो जोड़ा और दो घटाया, क्या फर्क पड़ता है। एक माइनस का 5 वाई यहाँ पे था, इनको आप लिखोगे तो माइनस का 6 वाई लिख सकते हो क्या, माइनस का वाई माइनस का 5 वाई, माइनस के कितने होते हैं, 6 वाई। इसकी जगह माइनस के 6 वाई लिख दो, और आगे प्लस के क्या है, 6, बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब आराम से कॉमन आ जाएगा सब कुछ। देखो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई माइनस 1, यहाँ से माइनस तो कॉमन आएगा ही आएगा, वाई भी कॉमन आएगा। तो एक तो वाई बचा, प्लस में से माइनस कॉमन आ गया तो माइनस बचा, फिर माइनस कॉमन आएगा, 6 कॉमन आ जाएगा, तो प्लस में से माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचा, माइनस, माइनस और माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ पे भी वाई -1, यहाँ पे भी वाई -1, यहाँ पे भी वाई -1, तीनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन। वाई -1 तो बाहर आ गया। अब देखो ये क्या बना, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0, 3 दूनी 6, 3 और 2 में तो ब्रेक होता है। तो देखो -3 -2 में ब्रेक होगा, सॉरी +2 में, तो ये तो आ जाएगा प्लस का 3 और ये माइनस का 2, तो रूट कितने आ जाएंगे, ये तो y -1 बराबर चाहिए, तो y बराबर 1, माइनस के 2 आएंगे, 1 आएंगे, 3 आएंगे, ये 3 रूट है। क्या क्या रूट आए प्लीज गौर करना, इसके रूट क्या आए बताओ, देखिए माइनस का 2, 1 और 3, इसके रूट तो ये हैं। और इसके रूट क्या आए थे, -2 और माइनस का 3, माइनस तो 2 बार ही तो है ना, क्या फर्क पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये -2 के बराबर है, -2 से बड़ा है, ये भी -2 से क्या है, बड़ा। एक बात बताओ, ये -3 से बड़ा है, ये -3 से बड़ा है, ये -3 से बड़ा है। इसका मतलब x के बराबर होगा और उससे बड़ा होगा कौन, y। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्लीज यदि नहीं समझ में आया है तो मैं वापस बता देता हूं। इधर वाला तो समझने वाला सा था, नॉर्मल सा था, उधर वाला थोड़ा ठीक था। एक एक बार वापस देख लेना यदि कम समझ में आया है तो। इतनी बात तो समझ गए होंगे कि एक लगाने से 0 आ रहा था, एक लगाने से 0 आ रहा था, तो y बराबर 1 हो रहा था, प्लस का 1 इधर आके माइनस। इसका मतलब 0 आने का मतलब ये इसका गुणनखंड है, पूरा पूरा भाग जाता है। और गुणनखंड होने का मतलब सब में से y -1 क्या आएगा, कॉमन। अब इसको इस प्रकार से सेट करेंगे कि सब जगह y -1 बन जाए। तो अब देखो y³ था, एक वाई स्क्वायर ले लेता हूं तो वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वाई -1 ही बचेगा। अब 2 वाई स्क्वायर थे माइनस के, तो एक माइनस का वाई स्क्वायर और हो जाएगा। अब आपको पता है कि कॉमन लेना है वाई -1, तो इस y के साथ में चिन्ह किसका होगा, प्लस, और यहाँ पे चिन्ह किसका होगा, माइनस। तो एक बात बताओ, y के साथ में तो माइनस है पहले से, तो इस माइनस को बाहर लोगे तभी तो आएगा, माइनस को बाहर लोगे तो यहाँ पे प्लस होगा तभी जाके माइनस हो सकता है, क्योंकि माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस। और यहाँ पे y लिखना पड़ेगा क्योंकि y कॉमन चाहिए। अब प्लस का y ले रहे हैं तो माइनस का y ले लेंगे, एक y जोड़ देते हैं, एक y क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे माइनस के कितने y थे, 5y, प्लस के 6, इसको माइनस का 6y लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे माइनस का y माइनस का 5y, माइनस के कितने होते हैं, 6y। अब एक बात बताओ दादा, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, y², इनमें से माइनस भी कॉमन आएगा, एक y भी कॉमन आएगा, तो 2y में से एक y कॉमन आ गया तो एक y बचा, और y चला गया, प्लस में से माइनस कॉमन आ गया तो माइनस का बचा। अब देखो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, ये तो y बचा। प्लस का मतलब होता है माइनस गुना माइनस, एक माइनस ले लेते हैं यहाँ से, 6 बराबर 0, क्योंकि एक माइनस कॉमन ले लिया था, माइनस और माइनस गुना होकर वापस क्या बन सकता है, प्लस। अब देखो यहाँ y -1, यहाँ -1 सॉरी, और यहाँ पे भी y -1, ये सब में से क्या गया, कॉमन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर उसको आप तोड़ ही सकते हो और बड़ी आसानी से तीनों रूट निकाल लोगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप लोगों को ही करना है, सबके सब करो। देखिए टाइम लगता है, लगने दो, एक बार टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए दिमाग में सेट होने के बाद में टाइम नहीं लगता है। 3-4 एग्जाम्पल करेंगे आराम से।
सोचो देखिए। आओ, अति लेट क्या, आधी घंटे लेट, कोई बात नहीं। 1 मिनट का 10 रुपया प्लेन टिकट जोड़ा तो 300 रुपया बन जाए। कल नाश्ता पानी लिए ही चाहिए। तो गांव से अप डाउन करेगा तू? तो फिर अच्छा 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 अच्छा, बार फिक्स करे डोरा के यहाँ 2 दिन बैठे हैं। करो देखिए करो। पूजा इधर वाले तो हो गए क्या? कहीं के? हाँ तो कोनी में कोई जरूर थोड़ी बजना ही है। नहीं तो दो, पहली बात तो -2 हो रही है शायद, बोल लो देख देखे हो रहे है। इसको मतलब y+2 कॉमन अनुचीज है। क्या कॉमन अनुचीज है? y+2। अब सोचते कि क्या ब्रेकर्स कहीं। y=2। अच्छा 3000, 3 दूनी 6 काम में ले ले। 6 काम में ले ली सीधा आगे के तो बच गो 8। 32 जैसी 8 × 4 = 32, एक माइनस का 4 आ जैसी। a² - b² को और अंदर फॉर्मूला लागू, a+b × a-b। वापस ब्रेक कर दो। हाँ भाई उधर 4 बचेगा शायद। 8×4 = 32 होता है। तो 4 फिर ब्रेक होगा a² - b² के फॉर्मूले से, a+b × a-b। y² - 4 आएगा। चलो मैं करवा दूं क्या एक क्वेश्चन फिर और? देख लो, आप लोगों ने गलत सही किया है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 2-4 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे 1.5 घंटे में भी। देखो प्लीज सबके सब बोर्ड की तरफ देखना। एक बात बताओ, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। पहले एक रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 18, 18 और 3 21, और 13 और 8 कितना होता है 21। एक से ही काम चल रहा है। इसका मतलब x = 1, प्लस का 1 इधर आके माइनस, x - 1 = 0। इसका मतलब सब जगह x - 1 बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। 3x³ है तो 3x² यहाँ पे काम में ले लो, दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
प्लीज सुनो। अब एक बात बताओ, माइनस के 13 में से यहाँ पे माइनस के कितने बच गए? 10। ठीक है, अब एक बात बताओ, कितना आना चाहिए था? यहाँ पे 10x² है तो यहाँ पे 10x ले लेते हैं काम में, क्योंकि 10 कॉमन आ जाएगा तो एक ही बचेगा। यहाँ पे पहले से माइनस है, देखो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा? प्लस, तभी तो माइनस कॉमन आएगा, तब ये तो प्लस का बन जाएगा, ये किसका बन जाएगा? माइनस। 18 में से 10 आ गए तो कितने बचे? 8। और यहाँ पे माइनस के कितने? 8 बराबर 0। ये तो बड़ा सीधा था। इन दोनों में से 3x² कॉमन आ गया तो बचा x - 1। माइनस कॉमन आएगा, 10 कॉमन आएगा, 1x कॉमन आ जाएगा तो 1 तो x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का कितना? 1। 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे भी x - 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे भी x - 1, यहाँ पे भी x - 1, यहाँ पे भी x - 1। तीनों में से x - 1 कॉमन आ गया, क्या बचा? 3x² माइनस का 10x प्लस 8 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तोड़ो देखिए, 8 3 24, 6 और 4, 6 और 4। देखो -6 -4 में ब्रेक होगा, +6 +4 आ जाएगा, परंतु किसका भाग जाएगा? 3। 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा तो एक बात बताऊं क्या, एक तो 6/3 हो जाएगा, 6/3 का मतलब कितना होता है? 2। और एक कितना हो जाएगा? 4/3। क्या क्या रूट है बताओ देखिए। इससे तो आ गया 1, इससे आ गया 2, और इससे आ गया 4/3। ये सब प्लस के आए हैं, ये तो x के मान आ चुके हैं। अब आपको y के मान निकालने में एक बार साइड में लिख के बता देता हूं। 3y³ 14y² -32 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब प्लीज गौर करना, एक रखने पर अपना काम थोड़ी हो सकता है। 14 और 3 17, 17 में से 32 नहीं होगा। माइनस का एक रखने पर, ये तो हो जाएंगे सॉरी प्लस के 3, ये सॉरी तो ये अच्छा यहाँ पे क्यूब था सॉरी, तो ये हो जाएगा -3, और ये -32 तो माइनस के 35। लेकिन ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 14 एकम 14, तो ये भी 0 नहीं कर रहा। 2 रखने पर 2 का क्यूब 8, 8 3 24, ये तो और बड़ी संख्या जा रही थी। -2 रखने पर, -2 का क्यूब कितना होता है? 8। लेकिन प्लस का या माइनस का? माइनस का क्यूब आपको पता है तो माइनस ही होता है, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 8 3 24, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा तो 14 दूनी 28, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 14 चौके 56, -32। देखो देखिए 0 हो रहा है क्या? इसका मतलब x बराबर -2 रखने पर 0 हो रहा है। माइनस का 2 इधर आके प्लस, x +2 के अंदर सॉरी y +2 के अंदर हमें ब्रेक करना होगा। अब देखो y+2 मतलब यहाँ का डबल होगा तभी तो काम चलेगा, तो 3y³ है तो 3 का डबल कितना होगा? 6। 6y² ले लिया तो 3 कॉमन आ जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 6 आ गया तो यहाँ कितना बच गया? 8 माइनस का 32 बराबर क्या आ जाएगा? 0। सही लिख रहा हूँ? अब सुनो, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, y² कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा? यहाँ तो बचा y, यहाँ पे क्या बचा? 2। ठीक है, 8 कॉमन आ जाएगा सही, 8 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना बचा? y² -4, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? कल आपको शायद फॉर्मूले बताए होंगे 2 4 महीने। a² - b² का सूत्र क्या होता है? a+b गुना a-b। तो एक बार तो हो जाएगा y+2, और एक बार क्या हो जाएगा? y-2। ये लो जी, बराबर क्या आ जाएगा? 0। एक बात बताओ, यहाँ पे भी y+2 और यहाँ पे भी y+2, y+2 तो क्या आ गया? कॉमन। y+2 कॉमन आ गया तो देखो क्या बचा? यहाँ तो बचा 3y², 8 से गुणा करो 8y, और 8 दूनी 16 बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये y+2 तो कॉमन आ गया, तो 8 से ये तो गुणा होगा ही ना, तो 8y 8 दूनी 16। अब देखो देखिए, 16 3 48, 16 3 48। ठीक है, सोचो देखिए, 12 चौके 48, हो रहा है ना काम? प्लस का तो बड़े वाला और माइनस का छोटे वाला, साइन चेंज हो जाएगा। ये तो -के 12 और ये +4, किसका भाग लगेगा? 3। तो अपने पास में रूट आ जाएगा, एक तो -2, 3 का भाग दोगे तो -4, एक प्लस का 4/3, ये रूट आ रहे। क्या क्या रूट आए देख लेना, -2, -4 और प्लस के 4/3। एक बात बताओ भैया, प्लीज सुनना,
एक से तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, वो बड़ा है, छोटा बड़ा दोनों आगे, तो रिलेशन बताना पॉसिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ में यहाँ क्या है, माइनस, और कांस्टेंट टर्म के साथ में यहाँ पे भी क्या है, माइनस। तो साइन मेथड से आपको पता होगा कि कांस्टेंट टर्म के साथ में माइनस आ जाए तो उसमें रिलेशन बताना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप मात्र 2 सेकंड में उत्तर भी कर सकते थे ये तो, लेकिन मुझे तो पूरा करवाना था, क्योंकि रूट निकालना आना चाहिए, तो मैं तो पूरा करवा रहा हूँ। बल्कि यदि ये क्वेश्चन परीक्षा में आता तो इस क्वेश्चन को करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि साइन मेथड से मैंने बताया था कि दो इक्वेशन और दोनों के कांस्टेंट टर्म में माइनस आ जाए तो इसका मतलब उसमें रिलेशन बताना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप तो मात्र 2 सेकंड का ही काम था, लेकिन पूरा विधि विधान से करना जरूरी है कि आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख सकता हूँ क्या? चलो जी, अब अगला क्वेश्चन आप लोग करो, देखिए, करो, आपके लिए ही है, सबके सब करना। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो करे ही नहीं, करने हैं क्वेश्चन आपको। अब यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो इनके सीधे बता रखे कि माइनस माइनस है, तो करना पॉसिबल ही नहीं है। माइनस माइनस नहीं है तो फिर विधि तो आनी चाहिए इंसान को। करो, देखिए आप लोग कर सकते हो तो आराम से करना सबके सब।
हो रही हो को नहीं, इक्वेशन में मिस्टेक तो होनी है। यहाँ पे 11 कर लो ना, हो जाएगा। सॉरी 11 करो, देखिए अब हो जाएगा, अब हो जाना चाहिए साइड तक। अब तो हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए अब तो, ये मिस्टेक ही थी। बाईस की जगह 11 कर लेना, हो जाएगा। कभी को नहीं हो रहा ना ना, यहाँ थोड़ी है ग्रेप्स। देखो एक काम करो, एक मिनट रुको, ये 8 दूनी 16 ही तो होता है ना, ठीक है। ये कितना होगा 10, 18 और 16, 18 और 16 कितने होंगे, एक मिनट रुको, 18 और 16 34, 34 और 10 से 44, 2 का स्क्वायर 4, 11 चौके 44। मानिए क्या हूँ, देखो -2 रखो जानी, -2 रखो जानी, 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 माइनस के, 5 दूनी 10 -10, -16 और -10 और -18, ये माइनस के 44 होते हैं। और 2 का स्क्वायर 4, 11 चौके 44, हो रहे है ना, पड़े पड़े हो रहे है। तो दिमाग में चलाना पड़े थे, कहीं लगे हर चीज लिख कर थोड़ी करी जाए है। चाहे एक में उगोगे, वो गोजना कर लो तो जाके जाओगी क्या नो, टुकड़ा को नहीं हो रहा, टुकड़ा तो लकर से अच्छी बात करी, टुकड़ा को नहीं आ रहा, टुकड़ा तो आ जाए हर क्या गई जो, अब बाहर करा देख टुकड़ा। हाँ वजना कर लेंगा तो क्या जाए। हाँ एक रखने पर क्या भाई बताओ थे, -1 हो तो फिर भी क्या बरो तो हो जाए तो लो, -1 रखा सपोज करो एक बार, लो डटो रे, की इच्छा पूरी करा पहले तो, -1 रखो कहा जाए, माइनस को 2 वेगो वेगो, आए सुनी मत तो, -1 रखो कहा जाए 28, माइनस का 5 हो जाएगा, तो 18 और 5 23 और 2 25 और ये प्लस का 11 ही रहेगा, तो जीरो किए लिए थे मुझे, एक रख कर जीरो किया ले बता तुम तो, एक रखूं रख दे, एक रख से जाऊं तो 2, वो 11 और वो 5 हो रहा है 18, जो सही बात है भाई, हो रही है वो तो, हो रही है, जब ब्रेक करो तो लो जना, माननी पर से पूछा किया बात तो। चलो भाई सबके सब अब बोर्ड की तरफ देख लो, आराम से, ब्रेक तो होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्रेक नहीं हो सकता, होगा ही होगा। सुनो एक चीज सोचो पहले तो, यहां से इसमें क्या आ रहा था, एक रखने पर काम हो सकता है क्या, 15 और 13 28, 28 और 2 कितना 30, 30 में से 30 घटाओगे 0, इसका मतलब x बराबर +1 रखने से अपना काम हो रहा है, तो प्लस का 1 इधर आके माइनस, x -1 कॉमन आना चाहिए, क्या कॉमन आना चाहिए, x -1, तभी तो x बराबर 1 होगा, तभी x बराबर क्या होगा 1। अब सुनो 2x³ है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी माइनस के 2x² की, माइनस की रिक्वायरमेंट होगी तभी अपना काम होगा, तो माइनस है तो प्लस के भी तो 2 लिखोगे, तो प्लस के 2 और प्लस के 15 प्लस के कितने होंगे 17, 17x² था, 17x² में से हम कितना काम में ले लेते हैं, ये 17x² है, तो फिर माइनस के 17x की रिक्वायरमेंट होगी तभी अपना काम हो सकता है, माइनस के 17x लोगे तो प्लस के 17 लोगे, +17 प्लस के 13 प्लस के 30, -30 बराबर 0। बस बताओ किसके समझ में नहीं है, झूठ मत बोलना एक तो, चलो वापस देखते हैं, आराम से देख लेंगे वापस, कोई बात नहीं भाई। सुनो हमें क्या कॉमन लेना है, x -1, 2x³ है, तो 2x² की रिक्वायरमेंट होगी,
लेकिन ये किसका चाहिए, माइनस का, तभी तो ये 2x² तो कॉमन आ जाएगा, x माइनस एक का मतलब है जितना जितना इधर होना चाहिए, लेकिन ये माइनस में चाहिए था, लेकिन माइनस तो अपने पास में नहीं था, तो माइनस के 2x² कर लो और प्लस के 2x² कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई, ये स्टेप लिखो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। माइनस से प्लस वापस क्या हो जाता है, कैंसिल। अब 2 के साथ में 15 जोड़ दो, 15 और 2 कितना होगा, 17। अपने पास में मामला बन गया 17x² का, तो फिर माइनस के 17x की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये 17 कॉमन आने के बाद में यहाँ पे क्या बचना चाहिए, माइनस का 1, तो एक प्लस का है तो दूसरा किसका चाहिए, माइनस। माइनस का 17x और प्लस का 17x लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या इक्वेशन में, ये तो वापस क्या हो जाता है, कैंसिल। तो आगे ये 13 था, तो 17 और 13 कितना हो जाता, 30। 17 तो प्लस के हैं, ये तो मैंने इमेजिन किया है, और 13 आपकी इक्वेशन में था, तो 17 और 13 कितना हो गया, 30। आगे माइनस का 30 बराबर 0। ये लो जी, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 2x² कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x माइनस का 1। क्या कॉमन आ जाएगा, 17x, तो बचेगा कितना, x माइनस का 1। क्या कॉमन आ जाएगा, 30, तो बचेगा कितना, x माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। क्या कॉमन आ जाएगा सब में से, x माइनस 1। 2x² प्लस 17x प्लस 30 बराबर 0। 30 दूनी 60 और 12 पंजो 60, 30 दूनी 60, 12 पंजो 60, 12 और 5 कितना होगा, 17। ये ब्रेक हो जाएगा 12 और 5 में, साइन चेंज करोगे तो -12 -5, किसका भाग लगेगा, 2। रूट आ जाएंगे, एक तो x का मान आएगा 1, एक तो x का मान क्या आएगा, 1। एक आ जाएगा माइनस के 6 और एक आ जाएगा माइनस के 5/2, 5 का आधा कितना होता है, 2.5। ये लो, इसके तो 3 रूट निकाल दिए, अब उसके 3 रूट निकालता हूं, देखो एक बार इक्वेशन बोल देना क्या थी, 2y³ प्लस 11y² आगे 5y आगे बराबर क्या आ जाएगा, 0। ओके, हो रहा है भाई, सू कता रखना पर -2 रखना पर, हो रहा है 22। एक काम करो, देख लो एक बार, यदि हो रहा तो 22 ही ले जाओ, सुनो एक बार देख लेते हैं। -2 रखा, -2 रखा तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 दूनी 16 माइनस के 16, 2 का स्क्वायर 4, 22 का 4 गुना 88, ठीक है। 2 रखोगे तो 5 दूनी 10, नहीं हो रहा, मैं सोचा आप चेक तो करें, हाँ रही है क्यों नहीं होना चाहिए, चलो अब करते हैं आराम से। प्लस के 5y -18 बराबर 0। अब सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, एक रखने पर हो रहा है क्या, देखो 2 और 11, अच्छा मना किया करे तू, तो क्यों हुआ तू मना करे, 2 और 11 13, 13 और 5 18, 18 में से 18 घटाएंगे 0, एक रखने पर अपना काम हो रहा है। इसका मतलब y बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस का एक इधर आके माइनस, हमें कॉमन लेना है y -1, तब जाके अपना काम होगा। हाँ जी, हाँ हो रहा है, तो बाकायदा हो रहा है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे 2y³ है, एक प्लस की रिक्वायरमेंट है तो दूसरी माइनस की रिक्वायरमेंट होगी, एक प्लस का है तो दूसरा किसका होगा, माइनस, तभी तो y -1 बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, माइनस का 2 स्क्वायर लोगे तो प्लस के 2 स्क्वायर होगा, होगा तभी काम चलेगा, प्लस के 2 और प्लस के 11 प्लस के कितने होंगे, 13। अब एक बात बताओ, 13y² प्लस के है तो 13 किसके चाहिएंगे, माइनस के, तभी तो 13y कॉमन आ सकता है, y -1 बचेगा, माइनस के 13 तो प्लस के कितने लेने पड़ेंगे, 13, 13 और 5 18, 18y प्लस के तो माइनस के क्या आ जाएंगे, 18 बराबर 0। पूजा जी जज्जा को काटो। अब देखो 2y² कॉमन, y -1, 13y कॉमन, y -1, 18 कॉमन, y -1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। सब में से y -1 कॉमन ले लो, अब क्या बचा बताओ, देखिए 2y² प्लस 13y प्लस 18 बराबर 0। 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 36 और 9 चौके 36, किस में ब्रेक होगा, 9 और 4, किस में ब्रेक होगा, 9 और 4। देखो प्लस के 9 प्लस के 4 था, रूट में निकालोगे तो -9 -4, किसका भाग लगा दोगे, 2, तो एक तो आ जाएगा माइनस का 4.5, एक आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो इसके रूट आ जाएंगे 1, 1 -2
और माइनस के 4.5। अब कंपेरिजन करो, देखिए एक से एक बराबर है और वो दोनों छोटे हैं, -6 से वो दोनों क्या है, छोटे, -2 से वो दोनों क्या है, छोटे। अब प्लीज गौर करना, -2.5, -2.5 से ये तो है बड़े और वो क्या है, छोटा। बड़ा और छोटा आ गया तो रिलेशन बताना पॉसिबल है, नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन तो मात्र 2 सेकंड में भी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था, माइनस, और यहाँ पे भी क्या था, माइनस, तो रिलेशन बताना पॉसिबल है, नहीं होगा। 1 सेकंड वाला तरीका बता रहा हूं, उसके साथ साथ में विधि विधान से करना बहुत जरूरी है। आप विधि पकड़ना सीख जाओगे तो ये तो भाई माइनस आ गया, किस्मत खराब और माइनस नहीं आई तो करना पड़ेगा, तो करना आना बहुत जरूरी है। और ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं एसबीआई पीओ की एग्जाम्स में, मोस्टली जितने भी ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ पावर 3 वाले, मोस्टली वहीं पूछे गए हैं। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन, अब आप लोग ही करोगे। अब आज कई क्लास लेवा को नहीं है, कल परीक्षा में अगर सवाल आ जाओगे तो क्या होगा, मास्टर क्यों कौन पढ़े, मास्टर करे के बाप छुट्टियां मार लेकर कहीं का ब्याह आ जाए यार, कहीं जिम्बा उड़ जाए यार। आज थारे पड़ोसी क्या नहीं सकी से मनीषा की शादी है, अब परिवार की शादियों को क्या बनते हैं, उसने मनीषा की सरप्राइज देव लगी। ये अठा तो कौन पड़ा आजकल, करें की हो जाए।
हाँ, जरा ये दो कॉमन आस्क नहीं तो कुछ दो बच्चों को क्या। करें क्या चर्चा? अब देखो, अपना काम तो हो रहा था, पहले वाले में शायद -2 पुटअप करने से 0 हो रहा था, है ना? -2 रखने से अपना काम हो जाएगा। अब एक चीज सोचो, एक रखने पर तो नहीं हो रहा, -1 रखने पर भी नहीं हो रहा है, 2 रखने पर 0 होना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, -2 रखने से अपना काम हो सकता है। तो एक काम करते हैं, -2 रखते हैं हम। देखो, x बराबर -2 से अपना काम हो रहा है, ये बात तो आपको पता चल गई होगी, शायद आपने किया होगा। -2 इधर आके प्लस, तो हमें x+2 कॉमन लेना है सब में से। अब देखो, यहां जितना आएगा उसका डबल होगा तभी 2 कॉमन आ पाएगा। जैसे देखो 3x³ है, तो 3 का डबल कितना होगा? 6, तभी 2 कॉमन आ पाएगा। अब एक बात बताओ, 25 में से 6 आ गया तो कितना बचा? 19। 19 का डबल कितना होता है? 38। 38 लिखोगे तो बच गया कितना? 30। और 30 का डबल कितना होता है? 60। लो जी, अपना काम तो हो गया भाई। x+2, इसका मतलब डबल होगा तभी वो 2 कॉमन आ सकता है। अब देखिएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ जाएगा, एक तो x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 2। 3 दूनी 6। 19 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे तो बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा? 2। 19 का डबल है 38। 30 कॉमन आ जाएगा, x+2 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा? 0। सब में से x+2 आ जाएगा बाहर। ये लो, अपना काम तो हो गया। x+2 आ गया तो 3x² प्लस 19x प्लस 30 बराबर 0। 30 का 3 गुना 90, 19 और 10, सॉरी 9 और 10, 9 और 10 में ब्रेक होगा भाई। 30 का 3 गुना 90 तो होता है ना, तो 9 और 10 में ब्रेक होगा। प्लस का आएगा तो माइनस में कन्वर्ट कर देना। किसका भाग लगा दोगे? 3। तो इसके जो रूट आएंगे वो क्या क्या होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो रूट होगा -2, एक रूट होगा -3, और एक रूट होगा -3 सही 1/3। 10/3 का मतलब कितना होता है? 3 सही 1/3। बताओ क्या यहाँ तक बात ठीक है? पक्की बात है? श्योर? ओके जी। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से एक बार का, उधर वाला करते हैं। देखो, एक रखने पर हो जाएगा क्या? 3 और 5 8, 4 4 8 हो रहा है, एक रखने से काम हो रहा है। x बराबर 1, तो प्लस का एक इधर आके क्या हो जाएगा? सॉरी, y बराबर 1, तो प्लस का एक इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। यही तो रूट बनाना है। तो यहाँ पे जितना है उसका माइनस होगा। 3 है तो -3, 4 है तो -4, 5 है तो -5, तभी कॉमन ले पाओगे। अब सुनो, 3y³ है तो माइनस के 3y² की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन माइनस का तो था नहीं, तो माइनस और प्लस लेंगे। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। 8y² लोगे तो 8 के डबल की रिक्वायरमेंट होगी। 8 का डबल कितना होता है? 16। 8 का डबल कितना होता है? 16। तो -16 की रिक्वायरमेंट है। एक बात बताओ, -16 में से -4 तो थे, इसका मतलब और रिक्वायरमेंट कितने की थी? 12। -16 चाहिए थे, उसमें से -4 तो हैं, इसका मतलब और रिक्वायरमेंट कितने की थी? 12। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक था ना सर, सॉरी सॉरी सॉरी। एक बात बताओ, 8y² था तो माइनस के 8y की रिक्वायरमेंट ही थी। अब एक बात बताओ, माइनस का 4y तो था, लेकिन इसका मतलब और रिक्वायरमेंट कितने की थी? -4y। तो -4y और +4y। तो एक चीज सोचो, अपने पास में ये तो पड़ा था, लेकिन यहाँ 8 है तो यहाँ पे भी 8 ही चाहिए था। 8 चाहिए था तो मैंने एक काम किया, -4y +4y कर दिया। अब देखो, ये -4 -4 माइनस के कितने हो जाएंगे? 8। यहां से मैं लिख दूंगा माइनस के 8y, ये आ जाएगा प्लस का 4y, आगे माइनस के कितने? 4, बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब सोल्व तो करना था। देखो क्या कॉमन आ जाएगा? 3y² कॉमन आ जाएगा, तो y -1। क्या कॉमन आ जाएगा? 8y, तो y -1। क्या कॉमन आ जाएगा? 4, y -1, बराबर क्या आ जाएगा? 0।
यहाँ पे भी y माइनस एक, यहाँ पे भी y माइनस एक, यहाँ पे भी y माइनस एक, तो y माइनस एक सब में से क्या आ जाएगा, कॉमन। y माइनस एक को कॉमन ले लिया तो एक स्टेप में तो बचा था 3y², एक स्टेप में बचा था 8y प्लस के 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0। 4 तिये 12, 6 दूनी 12, प्लस 6 प्लस 2 होगा, कन्वर्ट करोगे तो -6 -2, किसका भाग लगाओगे, 3, 3 का भाग लगाओगे तो -2 आ जाएगा, माइनस का 2/3, y बराबर 1, तो एक तो रूट आ जाएगा 1, ठीक है, एक तो रूट आ जाएगा 1, एक रूट आ जाएगा -2 और एक रूट आ जाएगा माइनस का 2/3। अब आप तुलना कर लो आराम से। एक बात बताओ भैया, -2 से बड़ा है, -2 के बराबर है, और वो भी -2 से बड़ा ही है, क्योंकि माइनस में वैल्यू छोटी होती है तो फाइनली वैल्यू क्या मानी जाती है, बड़ी। तो ये तो -2 से सभी बड़े थे और बराबर भी था। देखो -3 से ये सब बड़े हैं, -3 से ये सब क्या है, बड़े, -3 से 1/3 से ये सब के सब क्या है, बड़े। इसका मतलब इन एवरेज सॉरी x से बराबर होगा और बड़ा होगा कौन है, y। यही तो आ रहा है। ऐसा ऑप्शन कहां पे है, डी ऑप्शन आ रहा होगा शायद, ये रहा। अब यहां तक पहुंचने के लिए ये प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हर जगह माइनस आता नहीं, इसका मतलब हर जगह वो सुटेबल थोड़ी हो सकता है। हमें विधि निकालनी भी आनी चाहिए, टाइम तो लगेगा। देखो हर क्वेश्चन 30 सेकंड में नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अब आप 40-50 सेकंड में तब कर पाओगे जब मोर देन प्रैक्टिस आपके साथ में होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये दिमाग में सेट होता जाता है। लीजिएगा एक एक एग्जाम्पल और कर दो। करो सबके सब। आपसे पूछ लो। 11 बजे आप आए, कितने बजे हो, तो कैसे। अब मम्मिया ने नौकरी बगैर लेट ही करते, जोर की है मम्मिया के ब्रो। तो ड्यूटी के तो ड्यूटी करो, थाली ड्यूटी थे तो नौकरी लागी मारी क्या कटी था के चक्कर में। बता दिन घर बिठाए रखो, काल ब्याह कर दे के ब्रो, शो मूल्य मिलेगा काल में, दिक्कत ही होगी बस। हाँ जी, करे क्या चर्चा। तो मम्मी क्या है, अच्छा मम्मी तो आप हॉस्पिटल में बता देते ना। क्लास को क्या टाइम है, क्लास को क्या टाइम है। अच्छा टाइम टेबल देखो, क्लास को क्या टाइम है कनक।
ना आज क्लास को टाइम के डाले दो, टाइम टेबल में देखो, चंद देखो तो थे, मैं देखो टाइम टेबल तो ना 11 बजे से थी। बैठ जाओ, बैठो, बता दूं, ठीक हो गए। चलो देखो, वैसे तो नोट रिलेशन है ही है, देखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन करना जरूरी है, आना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि वैसे तो आप देखते थे ये कि कांस्टेंट के साथ माइनस और वो भी क्या है माइनस, तो रिलेशन कैन नॉट डिफाइन बता देते, बट रूट निकालेंगे कैसे पावर 3 वाला वो बता रहा हूँ। एक बात बताओ, एक सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 22 से 23 हो जाएगा, 13 और 8 नहीं हो रहा शायद, एक से तो नहीं होगा, माइनस एक से, माइनस 2 से हो सकता है क्या? ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना 8, मुझे तो हो जाएगा माइनस के 16, 2 का स्क्वायर 4 तो 13 चौकी 52, 22 का डबल कितना 44, माइनस 2 से तो क्या होगा, प्लस 2 से तो फिर भी हो जाए क्या पता। 2 का क्यूब रखो 8, 8 दूनी 16, 2 का स्क्वायर 4 13 चौकी 52, 22 का डबल 44, माइनस के 8, 44 और 16 60, 52 और 8 भी कितना 60, 60 में से 60 घटाते हैं 0। इसका मतलब अपना काम हो रहा है 2 से, x बराबर +2 की रिक्वायरमेंट है, +2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, x माइनस 2 बराबर 0, ये फैक्टर होगा। एक तो आपसे रिक्वेस्ट है टाइम टेबल आप देखा करो, टाइम टेबल इसीलिए डाले जाता है कि आप लोग देखो। अब जैसे आज क्लास का टाइम दे रखा था 11 से 12:30 मैथ का, बाकायदा टाइम टेबल में डिनोट किया हुआ था, देखा करो, जरूरी है ये चीजें। अब मैंने आज इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, मेंस लेवल का था पूरा का पूरा, मेरी भी कोई गलती नहीं रहती भैया, मैं तो टाइम पे आया था, 11 बजे से 1 मिनट पहले ही आ गया होगा, लेट भी नहीं हुआ। ये टाइम टेबल आपके देखने के लिए डालते हैं, कोई मनोरंजन के लिए नहीं डालते हैं कि भाई चुटकुले हैं आप क्यों देखो, सरसरी नजर से देख लिया करो, क्या जाता है देखने में। अब देखो सुनो, एक बात बताओ, x माइनस 2 ब्रेक आएगा, मतलब इसका मतलब 2 का डबल चाहिए, तभी तो 2 ब्रेक ले सकते हो, तो 2x क्यूब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। एक बात बताओ, 4 ले लिया तो फिर 9 बचेगा, 13 में से 4 ले लिया तो कितना बचा 9, 9 का डबल कितना होता है 18, अरे 9 का डबल कितना होगा 18, तो यहाँ से 22 में से 18 ले लो, 18 ले लोगे तो कितना बचेगा 4, और 4 का डबल 8 होता ही है, वो आ जाएगा 0, हो गया अपना काम तो यही। अब देखो 2x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस भी कॉमन आएगा, देखो 9 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा -2, माइनस और माइनस से प्लस, ठीक है, फिर 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा भैया 0, सब में से x माइनस 2 बाहर आ जाएगा, x माइनस 2 को बाहर ले लिया तो अपने पास में आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 4 बराबर 0, 4 दूनी कितना होता है 8, 9 को 8 और 1 में ब्रेक कर ले, 8 एकम 8 ही होता है, तो -8 -1 में ब्रेक होगा तो +8 और +1 कर दो, किसका भाग लगाओगे 2, 2 का भाग लगाओगे तो 4 आ जाएगा, और 1/2 का मतलब 0.5, क्या क्या रूट आई लिख दो, देखिए x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, एक क्या आ जाएगा 4, एक क्या आ जाएगा 0.5, तीनों ही प्लस के आए हैं, x के रूट तो निकाल लिए, अब उधर से y के रूट निकाल लेते हैं, आराम से देखना, x के रूट निकाल चुके हैं, y के निकालते हैं, एक रखने से काम हो सकता है क्या, नहीं होगा, -1 रखने से ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये -3 कितना माइनस के 5, और माइनस के 4 माइनस के 9, -9 और +9 कितना होता है 0, तो -1 रखने से अपना काम हो रहा है, तो माइनस का एक इधर आके प्लस, इसका मतलब जो कॉमन आएगा वो y+1 आएगा, y+1 का मतलब समझो यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा तभी काम चलेगा, यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा तभी कॉमन ले पाओगे, तो देखो 2y क्यूब, 2y क्यूब तो 2y स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, 9 में से 2 ले लिया तो बचा कितना 7, 7 है तो 7 का डबल कितना होगा 14, ठीक है, प्लस के 14 वाई की रिक्वायरमेंट है भाई। अब एक बात बताओ, 14 की रिक्वायरमेंट है लेकिन अपने पास में तो कितना है 3, हमें तो रिक्वायरमेंट 14 की है लेकिन अपने पास में है कितना 3, तो जरूरत और कितने की 7 वाई, अच्छा 7 ही चाहिए था ना, एक था मैंने डबल सोच लिया, 7 वाई होगा,
अब एक बात बताओ, 7y उसमें से है कितना 3, तो रिक्वायरमेंट कितने की 4, प्लस के 4y लोगे तो माइनस के भी 4y लेने पड़ेंगे, तो प्लस के 4y तो इसके अंदर शामिल हो गए, माइनस के 4y, और आगे माइनस के कितने 4, बराबर क्या आ जाएगा 0। और लो जी अपना काम हो गया। 2y² कॉमन आ जाएगा y+1, 7 और y कॉमन आ जाएगा तो फिर y+1, माइनस के 4 कॉमन आ जाएगा तो फिर y+1, बराबर क्या आ जाएगा 0। तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, y+1 कॉमन आ जाएगा, y+1 कॉमन आ गया तो बचा क्या 2y² + 7y - 4 बराबर 0। 4 दूनी, अरे 4 दूनी, इस प्रकार से ब्रेक करो कि जोड़ने पर तो आ जाए 7 और गुणा करने पर -8 आ जाए, माइनस का 8 और सॉरी प्लस के 8 और माइनस से 1, जोड़ने पर तो आएंगे प्लस के साथ और गुणा करने पर माइनस के 8, साइन चेंज कर दोगे तो -8 और +1 हो जाएगा। किसका भाग लगाओगे 2, 2 का भाग लगा लेना तो रूट आ जाएंगे -4 और प्लस के 0.5। क्या क्या रूट आए बताओ देखिए, एक तो आ गया -1, वो तो पहले ही आ गया था, फिर क्या आ गए थे माइनस के 4 और फिर प्लस का 0.5। देखो देखिए, एक बात सोचना कि 2 से तो वो तीनों छोटे ही हैं, 4 से भी वो तीनों क्या हैं छोटे। अब एक बात बताओ, 0.5 है, 0.5 के वो तीनों क्या हैं छोटे, वे बराबर। एक बात समझ, यहां से रिलेशन बताना पॉसिबल हो रहा है फिर, बड़ा व छोटा हो रहा है क्या, फिर 2 से वो तीनों ही छोटे हैं, 4 से भी वो तीनों ही छोटे हैं, और 0.5 के बराबर व छोटे हैं, तो छोटे व बराबर ही आ रहा है इससे तो। लेकिन यहाँ पे भी कांस्टेंट के साथ में माइनस था, यहाँ पे भी कांस्टेंट के साथ क्या था माइनस। माइनस का 2 था या +2 था, यहाँ पे 2 रखने पर 0 हो रहा था क्या, तो x, नहीं नहीं सुनो, x बराबर 2 ही होगा, तो फिर तो 2 रखने पर 0 हो रहा है तो 2 ही आएगा, -2 कैसे आएगा। इससे तो रिलेशन बताना पॉसिबल हो रहा है, बल्कि कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, देखो देखिए एक बार, 3 रूट इसके भी आ रहे हैं, 3 रूट उसके भी आ रहे हैं, यहाँ पे तो रिलेशन बताना पॉसिबल हो रहा है। आठ दूनी 16, 13 चौक 52, 22 का डबल 44 और माइनस का 8, 44 और 16 आ जाता है 60, और 52 और 8, 60 में से 60 घटाएं 0 हो रहा है, ये तो 2 ही आएगा। हम्म 4 रखने पर ये 0 हो रहा है क्या, एक बार देखना देखिए। 4 रखो देखिए 0 आ रहा है क्या, एक बार चेक करो देखिए। आप एक काम करो रे पीछे वाले, -1 तो हो रहा ही है, -4 रखने पर 0 हो रहा है क्या, 0.5 रखने पर भी 0 हो रहा है क्या, चेक करना एक बार देखिए। अपने रूट तो सही है क्या वो देख लो। हो रहा है ना 0, हो रहा, तब रूट तो यही होने हैं, तो इसका मतलब तो रिलेशन बताना पॉसिबल है यहाँ पे तो। कि +2 से तीनों ही छोटे हैं, -1 भी छोटा है, -4 भी छोटा है, 0.5 भी छोटा है, +4 से भी वो तीनों ही छोटे हैं, 0.5 के बराबर है और उनसे छोटे ही हैं। इसका मतलब यहां से तो रिलेशन ये निकल के आता फिर, अक्स से छोटा होगा और बराबर होगा भाई। क्लास का टाइम क्या है, उधर छिपने से क्या होगा, क्लास का टाइम क्या है, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ तो अंदर तो आ जाओ।
बैठ जा आराम से, कोई बात। नौकरी थन लागनो मन तो लागनो है को नहीं था आपके थारा हिसाब हो जाएगा। 1 बजे आ जाएगा, 1:30-2 बजे से आएगा, 1:30-1 बजे से हो जा, 2-1 बजे से पाची उठ जाओ, आधी घंटे तो कौन पढ़ना पड़े, थारी सुविधा के हिसाब हो जाएगा। एक बार देखना, देखिए यदि कोई गड़बड़ है तो देख लेना ना, तो इसके रूट के हिसाब से तो कंपेरिजन हो रहा है, फिर भी मैं यदि कोई मिस्टेक होगी तो बता दूंगा आपको। ओके, आगे बढ़ूं? ठीक है, अब कुछ हटके क्वेश्चन और है वो और बता दूं। इतनी बातें हमने कर ली थी कि जब पावर 3 वाले क्वेश्चन आ जाए, ये सब मेंस के क्वेश्चन है, क्योंकि मेंस में कोई लेवल नहीं बचता, कहीं से किसी भी प्रकार से चिपका दिए जाते हैं। हाँ, हो रहा है सही, हाँ तभी तो बता रहा हूँ ना, हो रहा है पावर 3 के अंदर ये सही हो रहा है, मैं देख लूंगा, फिर भी कोई कारण है तो बता दूंगा आपको। बल्कि रीजन, बल्कि हो रहा है ये तो सही, आपके सामने है तीनों के तीनों। अब तो कुमार कौन पा रहे ना, देख लो, हो रहा है, मेरी देखूंगा, देखिए क्या कारण बच रहा है, बता दूंगा आपको। ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ दो आ जाओ तो, मतलब एक बात सोचने लायक बात है, ये हकीकत है, जब तक आपके सामने क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब तक आपका नहीं किया हुआ होगा, जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तब तक इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। मतलब मेंस में अगला ये देख रहा है कि आपको कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, आपको कितना क्या आ सकता है, आपके कहीं सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ होगा बहुत कुछ, तो फिर भी मेंस के अंदर दे रखा है। बोलो, अब जैसे मान लो डीए, तो डीए में सब कुछ आ गया, गणित में कहीं कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। अब देखो प्लीज सुनिएगा, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं, इन चीजों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगी। 5-7 कॉन्सेप्ट, वो 5-7 जो कॉन्सेप्ट वो हमें काम आने चाहिए। पहला एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ जाता है अंडर रूट एक्स इन्फिनेटिव टर्म्स है, तो इसका आंसर भी कितना होगा, एक्स। प्लीज सुनिएगा, अंडर रूट एक्स इन्फिनेटिव टर्म्स आ जाए तो उसका मान भी कितना होगा, एक्स। आप बोलोगे सर कैसे, रटे तो, लेकिन फिर भी पता तो होना ना इसे रटे कैसे। अब प्लीज गौर करना, मैं आपको रीजन बताता हूं। एक बार इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका मान क्या है, तो मैंने 1 के बराबर मान लिया। अंडर रूट एक्स ये इन्फिनेटिव टर्म्स तक जा रहा था। एक बात बताओ मुझे छोटी सी, एक अंडर रूट एक्स को हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी इन्फिनेटिव टर्म्स ही रहेगी। इसका मतलब बाकी का मान भी क्या होगा, ए। प्लीज कॉन्सेप्ट पे गौर करना, यदि इस एक टर्म को मैं हटा भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, फिर भी इन्फिनेटिव टर्म्स ही है। इसका मतलब बाकी का मान भी क्या होगा, 1। तो आप एक बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि इस पूरे का मान भी क्या होगा, ए। तो ए बराबर आप लिख दोगे अंडर रूट एक्स, बाकी का मान ए ही होगा। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो इधर तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर अंडर रूट गायब हो जाएगा, एक ए से एक ए तो कट जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, एक्स। इसको 1 के बराबर माना था और 1 की वैल्यू वापस क्या आ रही है, एक्स। तो आप बड़ी आसानी से एक बात बोल सकते हो, अंडर रूट एक्स इन्फिनेटिव टर्म्स है, तो उसका मान भी क्या होगा, एक्स। ध्यान रख लोगे। अब देखना, लिखना मत, पहले समझ लेना बातों को। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे मान लो कहीं ऐसा आ जाए अंडर रूट 20 ये इन्फिनेटिव टर्म्स तक जा रहा है, तो इसका आंसर भी कितना होगा, 20। बात ध्यान में रख लोगे, ठीक है। अब मैं दूसरी जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यदि कहीं ऐसा आ जाए कि अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स ये इन्फिनेटिव टर्म्स है, अनंत पदों तक जा रहा है, इसका मान क्या होगा, कोई बता पाएगा आप में से? अच्छा, ये बात है। और कोई आविष्कारक? चलो एक बार इसको थोड़ा निकाल ले, सोल्व कर ले, फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट बात याद रख लेना। एक काम करो, वही तरीका लगाओ, इसको मैं पूरे को 1 के बराबर मान लेता हूं। मान लिया कि ये 1 के बराबर है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इस एक टर्म को हटाने का कोई फर्क पड़ेगा क्या, फिर भी इन्फिनेटिव टर्म्स ही है, तो इस बाकी का मान भी क्या होगा, ए ही होगा। तो आप लिख सकते हो ए बराबर अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई बाकी का मान ए ही होगा। अंडर रूट हटाने के लिए बोथ साइड में क्या करोगे, स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो इधर तो आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर एक्स बट्टा ए आ जाएगा, तो ए क्यूब हो जाएगा।
एक क्यूब बराबर एक्स है, तो क्यूब हटाने के लिए पावर कितनी होगी, 1/3, इधर क्यूब रूट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स इन्फिनिटिव टर्म्स तक जा रहा है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1/3। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये दोनों बातें। पहले तो अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स इन्फिनिटिव टर्म्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स। अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स, ये चलता जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की पावर 1/3। कैसे आया, विथ प्रूफ मैंने आपको बताया है कि वास्तव में आएगा कैसे, क्योंकि एक क्यूब बराबर एक्स आ रहा था। क्यूब हटाने के लिए दोनों साइड में क्यूब रूट करना पड़ेगा, इधर भी क्यूब रूट होगा और इधर भी क्यूब रूट होगा। तो देखिएगा इधर से तो 3 से 3 हट जाएगा, तो ए आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 1/3। दोनों बातें याद रखना, ठीक है। दो के अलावा दो बातें और बतानी है, वो और बता दूं आपको। इनको सॉल्यूशन नहीं ध्यान में रखने हैं, कैसे आया क्या आया, आपको तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब सुनिएगा, एक एग्जाम्पल साथ में दे देता हूं जिससे आपके ध्यान में रहे। मान लो कहीं ऐसा आ जाए, अंडर रूट 27 डिवाइड बाई अंडर रूट 27 डिवाइड बाई अंडर रूट 27, ये चलता जा रहा है, इन्फिनिटिव टर्म्स है। 27 किसका क्यूब होता है, 3, तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3। इसका आंसर आ जाएगा 3। अब सुनिएगा, आगे मैं आपको बता देता हूं। ये तो एक तो इनटू का था और एक डिवाइड का था। प्लस माइनस में आ जाए तो क्या करोगे, जैसे मान लो कहीं ऐसा आ जाएगा, अंडर अंडर रूट ए अंडर रूट ए, ये इन्फिनेटिव टर्म्स है। आपको पहले तो जो बचपन वाले तरीके हैं, दो बातें वो बताता हूं, और ये यहाँ पे माइनस में भी आ सकता है। अब एक बात ध्यान देना कि प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या ये दो कंटिन्यू नंबर में ब्रेक हो रहा है क्या, दो लगातार संख्याओं में टूट सकता है क्या। टूट सकता है तब तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे 20 होता तो 20 को क्या तोड़ सकते हैं, 4 और 5। 42 होता तो 6 और 7। दो कंटिन्यू नंबर में ब्रेक होता है तो ब्रेक कर लो, जैसे एक संख्या तो n आ जाएगी, एक संख्या n+1 आ जाएगी। ये दो लगातार संख्या ही है। यदि दो लगातार संख्याओं में यदि ये ब्रेक होता है, तब ध्यान रख लेना कि प्लस का चिन्ह है तब तो आंसर होगा बड़े वाला, और माइनस का चिन्ह है तब आंसर कौन सा होगा, छोटे वाला। प्लीज शॉर्टकट अप्रोच सुन लीजिएगा। यदि प्लस का चिन्ह आए तब तो आंसर होगा बड़े वाला, और माइनस का चिन्ह आए तब आंसर कौन सा होगा, छोटे वाला। आप बोलोगे सर यदि दो कंटिन्यू नंबर में ब्रेक ना हो तो, ये तो ब्रेक हो रहा है, यदि नहीं हो तो सुनिएगा कैसे करेंगे, देखिएगा। जब भी प्लस आता है तब उसका तरीका होता है अंडर रूट 1+4a +1/2, और जब माइनस का चिन्ह होता है तब सॉल्यूशन होता है अंडर रूट 1+4a -1/2। जैसे कि एग्जांपल देकर के आपको मैं बातें समझाता हूं। मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ आ जाए, अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, ये इन्फिनेटिव टर्म्स है। 20 को दो कंटिन्यू नंबर में ब्रेक कर सकते हो क्या, 4 और 5, प्लस का चिन्ह तो आंसर कितना आएगा, 5। क्या फॉर्मूले से भी यही उत्तर आ रहा है क्या, चेक कर लें एक बार क्या जाता है। अंडर रूट 1+4a +1/2। एक बात बताओ, एक का मान कितना रखोगे, 20। 20 का 4 गुना, 80। 80 और 1 81। 81 का अंडर रूट 9। 9 और 1 10। 10 का हाफ कितना होगा, 5। वही आएगा। चलो, यदि यहाँ पे ऐसा होता, फॉर्मूला अपना सही है या गलत है वो चेक हो जाएगा। इन्फिनेटिव टर्म्स है, वैसे तो दो कंटिन्यू नंबर में ब्रेक हो रहा है, 4 और 5। माइनस का चिन्ह तो आंसर छोटे वाला होगा, कितना होगा, 4। फॉर्मूले से करके देखते हैं एक बार। अंडर रूट 1+4a -1/2 हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं कोई और नया फॉर्मूला देख लेंगे। 20 का 4 गुना, 80 रेखे 81। 81 का अंडर रूट 9। 9 में से 1 घटाओ 8। 8 का आधा कितना होगा, 4। तो दो कंटिन्यू नंबर में ब्रेक होता है तब तो शॉर्टकट कर दो, और नहीं ब्रेक होता है तब आप प्रॉपर वे में देख सकते हो कि कितना आएगा, अंडर रूट में आंसर आएगा। ठीक है, ये चारों कॉन्सेप्ट लिख लो पहले तो आप, 1 2 3 और 4।
4 कॉन्सेप्ट बताए हैं, चारों कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा।